दोस्तों, आज हमारा नया चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। यानी आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है आपका कि आपको जैसे आपने बैंक में मान लो आपने 100 रुपये जमा किया, क्लियर है, यानी प्रिंसिपल आपने कितना जमा किया, 100 रुपये जमा किया। मान लो बैंक आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है, 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, क्लियर है। तो 100 का आप 10% निकालेंगे, कितना होगा, 10 रुपीज़। यानी आपको एक साल में कितने का इंटरेस्ट मिला, 10 रुपये का। यानी अगले सेकंड ईयर में आपके पास कितने रुपये हो जाएंगे, 110 रुपये हो गए, क्लियर है। ठीक, फिर से सेकंड देखो, फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिला, 10 रुपये मिला। सेकंड ईयर में फिर से आपको क्या मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा। यानी अगले साल थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में आप कितने देंगे, 120। थर्ड में कितने देंगे, 130। तो आप चेक करोगे कि ऐसा क्या होता है, आपको जो आपका इनिशियल अमाउंट था उस पर ही इंटरेस्ट मिलता है। आपको जो 100 पे आपने जमा किया था ना, उस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर जैसे सेकंड ईयर भी, फिर थर्ड ईयर भी, मतलब हर साल आपको क्या मिलेगा, इनिशियल अमाउंट में जो आपने जमा किया था उस पर ही इंटरेस्ट मिलता है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट में, क्लियर है। ठीक, अब बात करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे फर्स्ट ईयर तो क्या होता है, आपको आपने अभी मान लो 100 पे जमा किए, सेम रेट आपके पास 10% ही है। ठीक, अब फर्स्ट ईयर तो आपको 10% ही मिलेगा इसका। ठीक है, क्या मिलेगा इसका, 10%, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, इसका 10% ही मिलेगा। 10% फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 10 रुपीज़। तो आपके फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट, कितना हो जाएगा अमाउंट, 110 रुपीज़। ठीक है, आप ध्यान देंगे जो आपको सेकंड ईयर में जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपके पास जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 10%। क्लियर है ना, दोनों में समझ रहे हैं आप, डिफरेंस समझ रहे हैं। ठीक है, तो कितने का मिलेगा आपके पास, 11 रुपये का मिलेगा। ठीक है, यानी सेकंड ईयर में आपके पास टोटल अमाउंट कितना आएगा, 110 प्लस 11, यानी कितना हो जाएगा, 121 रुपीज़। क्लियर हो रहा है। ठीक है, आप चेक करेंगे यहाँ पे कितना था आपका सेकंड 120 था, कितना होगा 121। आ रही बात समझ। ऐसे आप थर्ड ईयर के निकालेंगे तो थर्ड ईयर में आपको कितना मिलेगा, 120 का 10% मिलेगा, सॉरी 121 का 10% मिलेगा। तो कितना होगा 121 का 10% कितना होगा, 12.1। एंड थर्ड ईयर में आपके पास अमाउंट कितना हो जाएगा, 121 प्लस 12.1, कितना हो जाएगा ये, 133.1 रुपीज़। क्लियर है। तो मैं सिंपल बात करूँ आपसे, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपने इनिशियल अमाउंट पे किया था, जमा किया था, उस पर ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जहाँ पर आपका पी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, आर क्या होती है, रेट होती है, और टी क्या होता है, टाइम होता है। क्लियर है। ठीक, और इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट, जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो आपका इंटरेस्ट। जैसे आपने मान लो 1000 रुपये जमा किए, ठीक है, और आपको आपने इसको किससे लोन लिया, 1000 रुपये आपने किससे लोन लिया है, उसके बाद आपने इसको 1500 रुपये दिए, जो आपने 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया है वो आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, आपने जितना अमाउंट लिया उसके अलावा जो आप जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो आपका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। क्लियर है। ठीक, और आपको यहाँ पर अमाउंट निकालते तो क्या करते हैं, सही के लिए प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही करते हैं। क्लियर हो रहा है। ठीक, अब आपकी बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। सबसे पहले क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर टी। ठीक, अगर आपको यहाँ से क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे आप, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जितना आपका अमाउंट आएगा उसमें से आपने प्रिंसिपल जमा किया था उसको माइनस कर देंगे तो आपका सीआई निकल जाएगा। या दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर टी माइनस 1। ये फॉर्मूला भी होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है। क्लियर है। ठीक, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, अगर आपके पास रेट क्या कंपाउंड हाफ ईयरली बोलते हैं, मतलब एक साल में रेट क्या मिली आपको, 2 बार मिली है, मतलब क्या करते हैं, एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिला आपको 2 रेट पे। ठीक है, तो उसमें क्या रेट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, और टाइम क्या जाता है, डबल। देखो ना, आपको मान लो 10% मिला, 10% 5% मिला, 2 बार मिला, टाइम डबल हो गया और रेट क्या हो गया, हाफ हो जाएगी। क्लियर है। अगर क्वार्टरली बोल दे, इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, कंपाउंड क्या बोलते हैं, क्वार्टरली बोलते हैं, तो उसमें क्या रेट क्या होती है, फोर्थ टाइम हो जाती है, यानी 1/4 टाइम हो जाती है, और टाइम क्या आता है, 4 टाइम हो जाता है। क्लियर है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, नाउ अब मान लो आपको रेट अलग अलग दिए और आपसे पूछे अमाउंट पूछ दे, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, पी 1 प्लस आर 1 अपॉन 100, पी 1 प्लस आर 2 अपॉन 100, पी 1 प्लस आर 3 अपॉन 100। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, कह रहा होगा कि आपके पास अमाउंट है 6% से बढ़ रहा है, फिर 7% से बढ़ रहा है, फिर 8% से बढ़ रहा है, तो आपके लोग यहाँ पे प्लस लोगे, यानी पी 1 प्लस आर 1 अपॉन 100, पी प्लस आर 2 अपॉन 100, ऐसे क्या प्लस लोगे। अगर बोलते हैं कि आपके पास अभी अमाउंट 1000 पे, वो पहले 6% घटा, फिर 7% घटा, फिर 8% घटा, तो यहाँ पे क्या लोगे आप, माइनस लोगे। क्लियर है। अगला पॉइंट है आर्टिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्यूट। अगर कोई वैल्यू घटती है तो उसके लिए अमाउंट कैसे निकालते हैं आप, पी 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर टी। मैंने अभी आपको समझा दिया, वो सेम है। क्लियर है। अब उल्टा कह दे, अभी देखो सुनो, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, वो 7% क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। 7 तो 4 साल बताओ कितना होगा, 4 साल बाद बोल रहा है। ठीक है, फ्यूचर में पूछ रहा है। अगर आपसे पहले पूछे कि अभी घट कितना होगा, 4 साल पहले बताओ, तो उसके फॉर्मूला क्या होता है, ये इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस माइनस आर अपॉन 100। अगर बढ़ रहा होगा तो प्लस लोगे, घट रहा होगा तो माइनस लोगे, सिंपल। क्लियर है। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, जिससे कि जिनको हम ट्रिक्स में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपका प्रिंसिपल होता है हम हमेशा कितना परसेंट एज्यूम करते हैं, उसको 100% एज्यूम करेंगे हमेशा। ठीक है ना, तो जो आपका प्रिंसिपल होगा ना उसको हमेशा हम 100% एज्यूम करेंगे। क्लियर है। ठीक, और जो आपका अमाउंट होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। क्लियर है। अब आपकी बात करते हैं एस आई कैसे निकालेंगे। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी तो आपका कॉन्स्टेंट होगा, तो आपने जो पैसा जिसमें इन्वेस्ट करो, जो आपने पैसे लगाया है वो तो आपका कॉन्स्टेंट है ना। ठीक है, और 100 भी कॉन्स्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है, सही आपका मेन आर इंटू टी पे डिपेंड करता है। यानी रेट डबल होगी तो सिंपल इंटरेस्ट भी डबल होगा, टाइम डबल होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, तो आपका अमाउंट के साथ अमाउंट कितना, 100%। ठीक है, फिर प्लस ऐसा कैसे निकालते हो आप, आर इंटू टी करके, तो आपका जो भी परसेंट में आएगा आपका अमाउंट परसेंट जाएगा। क्लियर है। ठीक, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपीज़ है। ठीक, रेट आपको दिया है 5%, टाइम आपको दिया है 2 साल। ठीक है, तो आपको इसमें क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है और अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया ऐसा क्या होता है, आर इंटू टी, प्रिंसिपल कितना है 100, 100 किसकी वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। निकालना क्या आपको, ऐसा कितना है, होता है आर इंटू टी। आर कितना है, 5, टाइम कितना 2, 5 टू जा 10, यानी ऐसा कितना आएगा 10%, ऐसा कितना आएगा
10%, तो आप इसका 10% निकाल लेंगे तो कितना आएगा आंसर 10 रुपीज़, यानी आपका कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, 100 जो है आपका प्रिंसिपल कितना होता है हमेशा हमारा 100%, मैंने बताया प्रिंसिपल हमेशा 100% एज्यूम करेंगे। क्लियर है, ठीक। इनटू अब आपको अमाउंट निकालना, अमाउंट क्या आता है प्रिंसिपल कितना आपका 100 प्लस ऐसा ही कितना आपका 5 टू 10%, तो कितना हो जाएगा 110% होगा, नहीं होगा आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 110। सोल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 110 रुपीज़ का जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है। अब हमारा 2 साल के लिए क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस पूछता है, तो इसलिए हमारा फॉर्मुला होता है CI माइनस SI इक्वल टू PR अपॉन 100 का होल स्क्वायर। क्लियर है। सेम थर्ड ईयर के लिए डिफरेंस पूछेगा तो आपका फॉर्मुला क्या होगा CI माइनस SI इक्वल टू PR अपॉन 100 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस R अपॉन 100। क्लियर है, 3 साल के लिए। ठीक। अब क्या होता है कुछ मैं ट्रिक से क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसलिए आपको टेबल करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो SI रेट्स क्या है, CI रेट्स हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या रेट्स हैं 2 साल 3 साल और 4 साल के लिए, जो मेन एग्जाम से पूछी जाती हैं सैनिक में उसके लिए मैंने लिस्ट बना लिया है। जैसे 5% का 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है 10.25, कैसे निकालता है मैं आपको बताऊंगा, 66 निकालते हैं इसको, और 3 साल के लिए क्या था 15.7625%, 4 साल के लिए कितना था 5% का 21.55%, सेम 6% के लिए कितना होता है 12.36%, 3 ईयर के लिए 19.10%, 4 ईयर के 26.30%, 8% के लिए क्या होता है 2 ईयर का 16.64%, 3 ईयर का 25.97%, 4 ईयर का 36.05%, सेम 10% का 2 ईयर के लिए 21, 3 ईयर के 33.1 और 4 ईयर के लिए 46.41%, 12% का 25.44%, 3 ईयर के लिए 12% का 40.49%, 4 ईयर के लिए 57.35%। नाउ लास्ट 20% के लिए 2 ईयर का कितना होता है 44%, 3 ईयर के लिए कितना होता है 72.8% और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए कितना होता है 107.36%। क्लियर। ये आपसे मेन पूछ जाती है, उनकी आपको लिस्ट देती है, आपको लर्न कर लेंगे तो उनको यूज करेंगे। ठीक है, तो अब निकलते हैं कैसे, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ 10% के लिए बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है जो आपने रेट निकालनी मैंने ये सक्सेसफुली निकालते हैं, क्योंकि कंपाउंड में आपको पता है कि क्या होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो इसके लिए जो रेट निकाल जाती है जो निकालते हैं कंपाउंड जो रेट निकालते हैं उसके लिए फॉर्मुला सक्सेसफुली निकालते हैं। जैसे मैंने 10% का निकालना 10% का आपको निकालना 2 साल के निकालना, मतलब 10% और 10% का आपको निकालना है 2 साल के, मतलब एक साल 10% अगले साल 10%, तो इसका सक्सेस क्या होगा फॉर्मुला क्या आपके पास A प्लस बी इंटू A इंटू बी अपॉन में 100, तो क्या होगा 10 प्लस 10 बिकॉज ऑफ ईयर दोनों का सेम है ना, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में 100, तो सॉल्व करेंगे इसको तो आपको 100 सॉल्व करेंगे तो उसका कितना आएगा आपके पास 10 प्लस 10 20, सॉल्व करेंगे देखो 0 से कट गया तो 1 आया, कितना आया 1, तो 21% आया नहीं आपका, देखो 2 साल के लिए ये 10% का 2 साल के लिए कितना आया 21%। सेम आपको 3 साल के लिए निकालना है, 3 साल के लिए निकालना है 10% पे, 3 साल के लिए निकालना है, 3 ईयर के लिए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 2 साल के लिए आपको पता चल गया, तो 2 साल के लिए कितना है 21%, थर्ड साल के लिए कितना, थर्ड ईयर में कितना 10%, तो आप दोनों का निकालेंगे आप, तो कितना होगा 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 अपॉन 100, एक 0 से 0 कैंसिल हुआ तो कितना होगा ये 31 प्लस 2.1, तो कितना आएगा ये 33.1%। देखिए आप 10% के लिए 3 साल के लिए कितना आ रहा है 31.1%। सेम आप 4 ईयर के लिए निकालें 10% के लिए 4 ईयर के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा, थर्ड ईयर के लिए कितना है 31.1%, 31.1% प्लस अगले फोर्थ ईयर के लिए कितना 10% प्लस 31.1 इंटू 10 अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 43.1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3.31, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास कितना आएगा 46.41%। क्लियर, आप चेक करिए यार, तो ऐसे हमने इसको निकाला। ठीक है, तो ये आप बेसिक था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आज का हमारा कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट के लिए। बाकी कल से हम नेक्स्ट वीडियो में क्या लेंगे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।